एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज घुमक्कर बहनों की एक बहन सोलो ट्रिप पे भोपाल आई हुई है और इसलिए इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं दिखूंगी, मेरी दूसरी बहन नहीं दिखेगी। भोपाल आने का जो मेरा मकसद है वो घूमना फिरना तो उतना नहीं है, क्योंकि ये भोपाल में पिछले कई सालों से आ रही हूँ, काम के सिलसिले में आती हूँ। और लेकिन मेरा एक मकसद होता है, जब भी मैं काम से भी कहीं जाती हूँ तो वहाँ की जो भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं उसको देखना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। तो ये मुझे बड़ा ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक पंथ दो काज हो जाता है, घूमना का घूमना और काम का काम। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि भोपाल की जो खासियत क्या है, यहाँ पे घूमने वाली क्या कौन कौन सी जगह हैं, और यहाँ की और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो मैं अपने होटल से शूट कर रही हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में जैसा कि मैंने बताया आई हूँ, तो चलते फिरते हुए वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे होटल में शूट कर रही हूँ, और इसमें आपको जो भी अलग अलग जगहों का जो मैंने पिक्चर लिया है या वीडियो लिया है वो मैं इसमें लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और आज मेरे साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी आप बोल सकते हैं, कुछ दुखद घटना भी आज मेरे साथ घटी। और दो घटना घटी, दोनों ही काफ़ी दुखद थी। और पहले तो ये कि जब मैं ट्रेन से आ रही थी, भोपाल एक्सप्रेस से आ रही थी, तो मैं एक चेन, ये पतला सा एक चेन पहनती हूँ। तो इस चेन में एक छोटा सा लॉकेट लगा हुआ होता था, तो ये चेन खुल गया और लॉकेट कहीं पे गिर गया, पता नहीं। किस्मत अच्छी थी कि चेन कहीं नहीं गिरा। जब मैं होटल में आई तो चेन ऐसे फटाक से ऐसे नीचे गिरा, तब मुझे पता चला कि मेरा चेन खुला हुआ है और मेरा लॉकेट कहीं मिसप्लेस हो गया। तो ये एक बड़ा, मतलब सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो गया। और दूसरा एक बड़ा ही अजीब सी घटना मेरे साथ हुई कि जब मैं स्टेशन से निकल रही थी और फुटओवर ब्रिज पे मैं चढ़ी दूसरी तरफ आने के लिए, तो एक आदमी मुझे काफ़ी दूर से मुझे दिख रहा था। वो थोड़ा सा मेंटली, मतलब काफ़ी वो एग्रेसिव सा दिख रहा था। तो जब मैं उसके करीब गई तो वो बंदा एक, मतलब घूंसे से मेरे हाथ में एक घूंसा मारा। और मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझे क्यों मार रहा है, बट मतलब जब तक मैं कुछ समझती तब तक वहाँ बाकी लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ा और फिर उसको काफ़ी उन्होंने, मतलब उसकी कुटाई करने लगे। फिर मैंने बीच बचाव करके बोला छोड़ो रहने दो, क्योंकि वो बंदा मुझे थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल लग रहा था। तो मुझे लगा शायद उसकी कोई परेशानी होगी, जो परेशानी उसने मेरे ऊपर निकाल दी। तो ये दो बड़ी अजीब सी घटना आज मेरे साथ भोपाल में हुआ। वैसे भोपाल मेरा पसंदीदा शहर है, मतलब हिंदुस्तान में मैं बहुत सारे शहरों में घूमती हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं अक्सर अकेले ही जाती हूँ और करीब 5 से 6 स्टेट में मेरा काम चलता है। और हर जगह, मतलब दिवाली के बाद मेरा काम शुरू होता है और लगभग जनवरी लास्ट तक मैं मार्केटिंग का काम करती हूँ। और हर जगह मैं अकेली ही जाती हूँ और कहीं भी मुझे, मतलब इस तरह का इनसिक्योरिटी फील नहीं होता है। और भोपाल तो इतना अच्छा, जब मैं पहली बार भोपाल आई थी तभी मैं यहाँ के लोगों की दीवानी हो गई थी। मतलब यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने शांत हैं, ये शहर इतना शांत है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। इस जब, क्योंकि मेरा स्कूल का काम है, तो बाकी जगहों पे जब स्कूल आप में जाती हूँ तो वहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनसे मिलना एक बहुत बड़ा, मतलब चैलेंज होता है, नहीं मिल पाते, वो लोग मिलते ही नहीं हैं। लेकिन भोपाल में कितना भी बड़ा से बड़ा स्कूल हो, अगर वो अपने प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बैठा हुआ है तो आपसे मिलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी, इसके अलावा एक और बड़ी ख़ास बात है कि आप स्कूल में जब जाते हो तो तुरंत जो स्टाफ होते हैं वो पानी लेके आ जाते हैं। जनरली ये चीज़ें बाकी जगह पे देखने को नहीं मिलती, जो भोपाल की खासियत है। तो इसलिए मुझे भोपाल बहुत पसंद है। और मैं भोपाल में काफ़ी लंबा, मतलब अपने दिल्ली, बिहार, क्योंकि मैं बिहार की हूँ और झारखंड की भी हूँ, तो बिहार झारखंड के बाद मैं सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देती हूँ तो भोपाल में ही। तो इसलिए मेरा बिज़नेस भी भोपाल में काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, ये सब तो मेरी ये सब बातें हुई। अब मैं बताती हूँ कि भोपाल की खासियत क्या क्या है और यहाँ घूमने वाली कौन कौन सी जगह है, ये सबसे पहले बताती हूँ। तो अगर आप भोपाल आते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ वैसे तो ये नवाबों का शहर है। और इसकी एक और ये खासियत है कि जैसे कि आप लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन लखनऊ के नवाब कोई पुरुष हुआ करते थे, लेकिन जो भोपाल के नवाब होते थे वो महिला हुआ करती थी। ये एक बड़ा ही, जब मैं केबीसी में काम करती थी और जब मैंने भोपाल पे रिसर्च किया था तब मुझे पता चला था कि यहाँ की जो नवाब होते थे वो, जो काफ़ी करीब मतलब 19वीं शताब्दी से ही ये प्रचलन यहाँ पे चला कि जो नवाब, एक नवाब कोई थे, उनका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटी को बनाया।
अपना उत्तराधिकारी। फिर उसके बाद ये प्रचलन चल गया कि बेटी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। और अभी भी, क्योंकि अब तो ऐसे राजशाही सिस्टम है नहीं, जो फिर भी जो एक मतलब उनका एक सेरेमोनियल एक जो बोलते हैं पद है, जो वक्फ बोर्ड या जो भी आप बोलिए, जो एक उनकी एक संस्था है, तो उसकी जो हेड है, आपको पता होगा कि जो सैफ अली की खान की दादी थी वो भोपाल की नवाब थी। तो सैफ अली खान की जो छोटी बहन है वो अभी यहाँ की जो जो ये मतलब एक इनका जो परिवार है उसका जो हेड होता है प्रिंसली स्टेट का, वो सैफ अली खान की छोटी बहन है। तो ये एक यहाँ की खासियत है कि यहाँ मतलब एक मुस्लिम कल्चर होते हुए भी यहाँ पे महिलाओं को इतनी तरजीह दी जाती थी। और यहाँ पे आपको मतलब भोपाल एक में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं जहाँ पे रुकती हूँ भोपाल जंक्शन के पास, वो तो पूरा का पूरा इस एरिया को भी हमीदिया रोड कहा जाता है। पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे मुस्लिम्स आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो भोपाल की खासियत हो गई। अब दूसरी जो यहाँ की घूमने वाली चीज़ें हैं, एक बड़ा तालाब है, और भोपाल में तालाब बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन उन तालाबों में एक सबसे जो फेमस तालाब है वो बड़ा तालाब है। वहाँ जैसे आप नैनीताल जाते हैं तो नैनी झील के चारों तरफ घूमने का एक होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बड़ा तालाब के साथ साथ एक पूरा पेडेस्ट्रल बना हुआ है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। इसके बाद एक वन विहार है, एक मतलब नेशनल पार्क बोलिए, तो वो भी इसकी खासियत के यहाँ पे भी मैं करीब कोविड से पहले जब मैं आई थी तब मैं वहाँ पे गई थी। तो एक तरफ जब आप वहाँ पे आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो ये वो इस तरीके से बना है कि बीच में रोड है, दूसरी तरफ पूरा जंगल का एरिया है जहाँ पे जानवर लोग मिलेंगे, और एक साइड आपको झील मिलेगा। तो एक तरफ झील, दूसरी तरफ जंगल, एक पहाड़ी जैसा भी कुछ है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा और शांत सा जगह है। हालांकि जानवर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जाके मज़ा आ जाता है। तो ये एक वन विहार भी यहाँ पे घूमने लायक है। उसके बाद एक ताजुल मस्जिद है, जो कि हालांकि जब मैं गई थी तो जो मेरा ड्राइवर था उसने बोला था कि एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, लेकिन शायद गूगल पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इसकी आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत है, और ये काफ़ी बड़े जगह में फैला हुआ है। तो ये भी एक घूमने लायक जगह है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि अब मस्जिद है तो आप औरतों को जाने की परमिशन नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि भोपाल में मुस्लिम कल्चर होते हुए भी काफ़ी ओपन, मतलब कि काफ़ी प्रोग्रेसिव यहाँ की सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो एक वो मस्जिद हो गया। फिर उसके बाद एक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको गवर्नमेंट के म्यूजियम्स काफ़ी मिलते हैं। तो ज़्यादा म्यूजियम्स तो मैं नहीं गई हूँ, ट्राइबल म्यूजियम्स के बारे में भी सुना है कि काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन जब मैं लास्ट 2022 में आई थी तो मैं गई थी मानव संग्रहालय, और ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। मतलब इतने अच्छी उसका मतलब आर्किटेक्ट भी बहुत खूबसूरत है, जो इसका बनावट है, पूरा एरिया जो बना हुआ है इतना खूबसूरत है, पूरा शांत है, पहाड़ी के ऊपर है ये। और फिर इसमें इस म्यूज़ियम की खासियत ये है कि इसमें पूरा जो ह्यूमन हिस्ट्री है, किस तरीके से ह्यूमन का इवॉल्व होता है, कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन होता है उसको दिखाया गया है। फिर कैसे जो उनका रहन सहन किस तरीके से इवॉल्व हुआ, घर किस तरीके से होता था। तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पे मिलेगी। और ऐसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा जो टाइम ये होता है कि सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक मैं स्कूल करती हूँ, फिर लंच वंच करके तो 1-2 घंटे का टाइम मिलता है। तो जिसमें आप या तो आप जाके बुक सेलर से मिलिए, या फिर अगर घूमना फिरना है तो तो मेरा ज़्यादातर टाइम फिर बुक सेलर से मिलने में जाता है। तो लेकिन कभी कभार होता है कि किसी से नहीं मिलना हो तो कुछ कहीं कहीं घूम लेती हूँ। तो मैं लास्ट टाइम गई थी तो मेरे पास 1 घंटा का टाइम था, तो मैं इस संग्रहालय में गई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं, और इसको जो बनाया गया है इतना बेहतरीन तरीके से, तो ये भी एक घूमने लायक जगह है। तो इतना, इसके अलावा भोपाल के आसपास भी कुछ जगह है। अगर भोपाल में आप सेंटर बना के घूमना चाहें तो एक सांची स्तूप है, जो कि जब दिल्ली से आप भोपाल की तरफ आते हैं तो भोपाल से पहले ही सांची स्तूप पड़ता है। तो भोपाल में आप रुकिए, और यहाँ से करीब एक घंटे के आसपास का ड्राइव है, तो सांची स्तूप आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एक भीमबेटका का केव्स है, जो कि इंडिया का मतलब सबसे अर्लीस्ट ह्यूमन शेल्टर इसको माना जाता है, कि शायद न्यूलिथिक फेज का या पैलियोलिथिक फेज का ही ये शेल्टर है, जहाँ पे क्योंकि जब जो पाषाण युग था, पैलियोलिथिक पेज या न्यूलिथिक टाइम जो था, उस वक्त क्या होता था कि जो लोग घर नहीं बनाते थे, बल्कि जो नेचुरली जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसी में लोग रहते थे।
तो पहाड़ों में जो गुफाएं होती थी उसमें जाके लोग रहते थे। तो उसमें जो भी लोग वहाँ रहते थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाई हुई हैं वहाँ पे। तो इसको अर्लीस्ट एक मतलब आर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो भीमबेटका भी आप घूम सकते हैं। फिर एक यहाँ पे भोजराज टेम्पल भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी यहाँ की घूमने फिरने की जगह है। इसके अलावा कुछ कुछ पैलेस वगैरह भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गई। मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ वो मैंने आपको बताया। हालांकि मैं सांची और भीमबेटका भी नहीं गई हूँ। शायद अगले ट्रिप में मैं सांची और भीमबेटका भी जाऊँ। तो ये हो गया। और फिर दूसरी बात फिर होता है कि यहाँ पे शॉपिंग क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो मतलब मैं जब भी आती हूँ मुझे जाने का मन करता है, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिलता इस वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन नहीं, दिल्ली में भी वो है जो स्टेट एम्पोरियम है, वहाँ पे आपको यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वहाँ खासकर जो चंदेरी साड़ी होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मृगनयनी आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी लोकल कुछ शॉप्स हैं, मार्केट हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा मार्केट घूमी नहीं हूँ। एक बैरागढ़ नाम का एक जगह है, तो वहाँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्कूल हैं इसलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो वहाँ जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है ना, जहाँ पे कढ़ाई वाले सूट साड़ियाँ मिलती हैं होलसेल रेट पे, तो बैरागढ़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे शॉपिंग की ये बात होगी। खाने पीने की चीज़, खाने जो पोहा है वो हर जगह आपको मिलेगा। तो होटल में भी सुबह में जब ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ तो पोहा तो ज़रूर होता है बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो ये है। बाकी अगर आप ओल्ड भोपाल में हैं तो यहाँ पे नॉनवेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि मुस्लिम कल्चर है तो नॉनवेज ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भोपाल की कुछ कुछ खास बातें थी जो मैं पिछले कुछ सालों से जब भोपाल आ रही हूँ तो जो मैंने यहाँ पे देखा, जो फील किया, जो समझा, उसको मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भोपाल आना है तो भी शायद आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगा। अगर आप भोपाल में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। और ये तो है कि मतलब जब मैं पहली बार यहाँ आई ना तो मतलब मैं इतनी इम्प्रेस हुई यहाँ के लोगों से। तो मैंने यही सोचा कि दिल्ली के बाद अगर मैं कहीं अपना एक रीजनल ऑफिस खोलूँगी तो पहला शहर होगा जो भोपाल, जहाँ पे मैं अपना रीजनल ऑफिस खोलूँगी। तो उम्मीद है कुछ वर्षों में मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए, अगर अगली बार आपको भोपाल आना है तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वो भी देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं, क्योंकि अभी अगले 1 महीने तक मैं अलग अलग शहरों में घूमती रहूँगी तो उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।